नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मोर मिट्टी के फाउंडर्स डॉक्टर मीनाश्री होरो और मिस्टर असीम सिन्हा जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। पहले तो आप हमें ये बताइए असीम जी कि जो ये मोर मिट्टी है, आप 4 फाउंडर्स हैं इसके, कैसे आप चारों एकजुट हुए और आपने मोर मिट्टी के कंसेप्ट को लाया और मोर मिट्टी का स्टार्टअप खड़ा किया? कब ये स्टार्टअप आपका खड़ा हुआ और क्या कंसेप्ट है इस के पीछे, कैसे ये सर्व कर रहा है लोगों को? मोर मिट्टी हमने स्टार्ट किया था 15 मई 2022 को, पर मोर मिट्टी की स्टार्ट हमने बहुत पहले से, जब हम लोग सिमडेगा में चारों फाउंडर्स जुड़े तब से हमने स्टार्ट किया ये सोच। और ये सोच से पहले, सबसे पहले 2018 में सिमडेगा में विश्वंभरनाथ नायक आए, 2019 में मैं आया, सिमडेगा में ही 2019 में विश्वंभर जी की शादी हुई एंड मिसेस दीपाली नायक आई एंड फिर 2020 में डॉक्टर मीनाश्री होरो आई। हम लोग सभी चारों फाउंडर्स वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए सिमडेगा में काम कर रहे थे। बट हमने ये देखा कि सिमडेगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है और फॉर्मल इकॉनमी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए फिर हमने ये भी देखा कि सिमडेगा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम टूरिज़्म कल्चर को ऐसे प्रमोट कर सकते हैं जिस तरीके से कि बाकी झारखंड को एक मुकाम, सिमडेगा को एक ऐसा मुकाम मिल जाएगा जो कि झारखंड में नाम आ सकता है। तो इस हिसाब से फिर हमने 2020 में आपस में डिस्कशन किया कि हम लोग किस तरीके से क्या करें यहाँ पे। तो एक कॉन्सेप्ट आया मोर मिट्टी का, जो कि वहाँ पे एक फॉर्मल इकॉनमी को क्रिएट करने के लिए था, जो कि ना सिर्फ एक फूड बिजनेस के जैसा रहेगा बट वहाँ के कल्चर को प्रमोट करेगा, वहाँ पे आर्ट को प्रमोट करेगा, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा और साथ ही साथ वहाँ का जो टूरिज़्म सेक्टर है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उस टूरिज़्म सेक्टर में इंडल्ज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने मोर मिट्टी की शुरुआत की 2022 में, 15 मई 2022 में। डॉक्टर मीनाश्री होरो जी, आप हमें ये बताइए कि मोर मिट्टी जो नाम है अपने आप में काफ़ी यूनिक साउंड हो रहा है, राइट? तो मोर मिट्टी का जो नाम है, ये आप लोग इतना यूनिक और इंटरेस्टिंग नाम कहाँ से लेकर आए? तो इसके पीछे यही है स्टोरी कि मिट्टी, जैसे वन ऑफ आर फाउंडर मेंबर जो है विश्वंभरनाथ नायक, वो हर जगह ये चीज़ शुरू से बोलते रहते हैं कि मिट्टी किसी से सवाल नहीं पूछती, मिट्टी हर किसी के लिए बराबर है। हर किलोमीटर में मिट्टी अपना अस्तित्व दिखाती है। बिल्कुल। तो उसी सोच के साथ में हम लोगों ने लिया कि मोर मिट्टी, जैसे कि सिमडेगा का लोकल डायलेक्ट में मोर मेरा और मिट्टी जो है, इसलिए लोगों ने कहा कि मिट्टी क्यों, माटी होनी चाहिए, क्योंकि सिमडेगा में माटी है लोकल डायलेक्ट। तो हम लोगों ने बोला कि मोर सिमडेगा को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ से हम लोगों ने अपनी नींव रखी, और मिट्टी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पूरे देश में लेके जाएंगे। ये सिर्फ सिमडेगा में नहीं स्थित रहेगा, ये चारों तरफ पूरे इंडिया में हम लोग इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। मोर मिट्टी एक कैफ़े, रेस्टोरेंट या रिक्रिएशनल फैसिलिटी के डिज़ाइन को दर्शाता है, पर आपने मोर मिट्टी को इनमें से किसी का भी नाम नहीं दिया, ऐसा क्यों? मतलब क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? मोर मिट्टी को हम किसी एक ट्रेडिशनल कैफ़े, रेस्टोरेंट या फिर रिक्रिएशनल सेंटर के जैसा सिर्फ नहीं दर्शाना चाहते थे, क्योंकि मोर मिट्टी एक ऐसे चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो कि कैफ़े, रेस्टोरेंट या फिर रिक्रिएशनल सेंटर से बहुत लिमिट हो जाता। हम इस मोर मिट्टी के थ्रू वहाँ के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं। आप अगर मोर मिट्टी आएंगे तो मोर मिट्टी में आपको दिखेगा एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि मिट्टी को दर्शाता है, वहाँ के कल्चर को दर्शाता है। और सिर्फ कल्चर और मिट्टी को दर्शाने के लिए हमने ये चीज़ नहीं किया है। वहाँ पे जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग एक टूरिज़्म सेक्टर बनाना चाहते हैं। तो सेक्टर टूरिज़्म और फूड बिजनेस जो है एक साथ चलता, तो सिर्फ रेस्टोरेंट या कैफ़े के नाम से नहीं चल सकता था।
अब टूरिज़्म जब बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों का इनकम का डाइवर्सिफिकेशन होगा। तो हमारा सोच इस तरीके से कि वहाँ के लोगों को सस्टेनेंस खुद के रिसोर्सेज के थ्रू मिल सके। सिमडेगा एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है लेकिन नेचुरल ब्यूटी की कमी नहीं है, फ्लोरा एंड फाउना की कमी नहीं है। तो इन चीज़ों को हम कैसे अप्रिशिएट करते हुए इन चीज़ों के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ मोर मिट्टी का हमने शुरुआत किया है, ताकि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी हैं वो हमारे साथ साथ एम्पावर हो सकें और हम उनके साथ साथ एम्पावर हो सकें। इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने मोर मिट्टी को स्टार्ट किया है। हमें एक बात बताइए असीम जी कि आपने जो कंसेप्ट बताया हमें मोर मिट्टी का, तो ये कंसेप्ट तो लोग अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा पसंद करेंगे, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा चाहेंगे इस कंसेप्ट को। तो आपने अर्बन एरियाज़ को क्यों नहीं चॉइस करा इस कंसेप्ट को ग्रो कराने के लिए? आपने सिमडेगा जैसे एक सेमी रूरल एरिया को क्यों चूज़ करा अपने स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए? आपने बिल्कुल सही बोला है कि मोर मिट्टी अगर हम सपोज़ किसी अर्बन एरिया में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे लोगों का खिंचाव ज़्यादा होगा, बिल्कुल ही ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा आएंगे, हमारा टर्नओवर ज़्यादा होगा। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट था लोकलाइजेशन का, और लोकलाइजेशन हम किसी अर्बन एरिया से स्टार्ट नहीं कर सकते थे। हमने जब सिमडेगा में स्टार्ट किया है तो मोर मिट्टी को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं वो भी वहीं के आर्टिजन्स रहे हैं, मोर मिट्टी में जो काम कर रहे हैं वो भी वहीं के लोग हैं। तो हमारा जो लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो सिमडेगा से ही स्टार्ट हो सकता था, क्योंकि जो वहाँ के लोगों के अंदर का स्किल है उसको उजागर करना सिर्फ सिमडेगा में ही हम लोग करना चाहते थे। ये जब हमारा मोर मिट्टी का कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो जिस जगह भी जा रहे हैं उस जगह का जो लोकल फ्लेवर है उस फ्लेवर को हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे। तो अभी मोर मिट्टी एक बैम्बू का स्ट्रक्चर है जो कि सिमडेगा को रिप्रेजेंट करता है, बट अगर मोर मिट्टी सपोज़ कहीं और जाता है तो उस जगह का वहाँ का लोकल फ्लेवर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए मोर मिट्टी हमने एक सेमी अर्बन एरिया से स्टार्ट किया है। सेमी अर्बन एरिया में हम वहाँ पे लोगों को जब इकोनॉमी में इंक्लूड कर रहे हैं, वहाँ पे मॉनेटरी उनका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप देखेंगे कि उनको कैसे अपने अंदर में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि हम भी एक ऐसे इकोनॉमी के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं जो कि सिर्फ शहर में देखा जाता है। तो वो इकोनॉमी हम लोग सिमडेगा में लाना चाहते थे, इसलिए हमने सिमडेगा से मोर मिट्टी स्टार्ट किया। हमने जहाँ तक जाना है और देखा है मोर मिट्टी के बारे में, तो मोर मिट्टी का जो बैम्बू स्ट्रक्चर है उसमें आपने साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चरल ट्रेडिशंस का भी मिक्सअप किया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया है कि आपने साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ कल्चरल ट्रेडिशंस को मिक्स किया है? बताइए, दोनों में से कोई भी। मोर मिट्टी एक ऐसा सिमडेगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे विंड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप कंक्रीट बेसिक कंक्रीट स्ट्रक्चर अगर आप खड़ा करते हैं, सीमेंट से करते हैं एंड ब्रिक से करते हैं, तो वो आसानी से सस्टेन कर जाएगा वो विंड इंटेंसिटी को। लेकिन हम लोग एक ओपन स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे एयर फ्लो एंड नेचुरल लाइट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग। तो इन नेचुरल लाइट और एयर फ्लो को अगर हम प्रमोट वहाँ पे दिखा रहे हैं, तो ये सिर्फ इस तरीके से दिख सकता था कि अगर कोई हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर होगा और वो ओपन स्ट्रक्चर विंड इंटेंसिटी को सस्टेन कर सके। तो विंड इंटेंसिटी को सस्टेन करने के लिए हमने बहुत ही सिंपल फिजिक्स लगाया और उस फिजिक्स के साथ वहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि एक सर्टेन हाइट तक, अराउंड 30 फीट हाइट तक भी जाता है, फिर भी वहाँ का जो ह्यूज विंड इंटेंसिटी उसको सस्टेन कर जाता है। बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आप मोर मिट्टी के अंदर हैं तो आपको वहाँ का लोकल फ्लेवर दिखेगा, ट्रेडिशन एंड कल्चर आपको वहाँ पे दिखेगा। वहाँ के सोहराई पेंटिंग से जो लोगों की दिनचर्या की स्टोरी है वो दिखेगी। तो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को इस तरीके से वहाँ पे इनकलकेट किया है। और सिर्फ यहाँ तक लिमिट नहीं है, हमारे फूड में भी ये चीज़ आपको दिखेगा कि जो वहाँ के सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, इनको हम कैसे मॉडर्न फूड में इनकलकेट करते हुए लोगों को सर्व कर रहे हैं इस तरीके से कि वहाँ का जो लोकल फ्लेवर है, कलिनरी स्किल है, कलिनरी है, वो सामने आ सके, उजागर हो सके सबके सामने, और उससे लोग ये समझ सके कि इट इज़ नॉट समथिंग जो कि सिर्फ एक ऐसे कम्युनिटी के लिए लिमिटेड है, बट ये सभी के लिए ओपन है।
तो इस सोच के साथ हमने वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कल्चर को इनकलकेट करने का कोशिश किया है। चलिए बहुत अच्छा। डॉक्टर मीनाश्री, आप कुछ बताना चाह रही हैं? जी हाँ, तो कल्चर में सिर्फ खाने के साथ में हम लोगों ने और भी कोशिश की है कि जो लोकल एक्सपर्ट टैलेंट्स सारी चीज़ों को वहाँ पे हम लोगों ने स्पेस दिया है कि लोग आते हैं, क्योंकि ऐसी जगह से मतलब यहाँ से ट्रेडिशनल अगर आर्टिस्ट है, जो बच्चे हैं, लोकल यूथ है, तो उन लोगों को वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे जैसे नागपुरी गीत और वो रिकॉर्डिंग के लिए वो स्पेस, फिर कुछ कल्चरल इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे कुछ इवेंट रखते हैं तो वहाँ पे लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं और वो जगह वो लोग खुद अपनाने लगे हैं। ओके। तो वो लोगों को लगता है कि अगर हमें कुछ चीज़ मतलब एग्जीक्यूट करना है या लोगों के पास पहुँचाना है, तो मोर मिट्टी ऐसी जगह है जहाँ पे जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, मतलब चीज़ों को सीखेंगे और दिखाएंगे जो उनके पास है। तो ये सब करके वो एक स्पेस हो गया है जहाँ पे लोग इस तरह से कल्चर को प्रमोट भी कर रहे हैं। तो फूड, कल्चर, साइंस सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें एक जगह कंबाइन करके मोर मिट्टी के थ्रू मतलब सिमडेगा को आगे बढ़ाएं। ओके। डॉक्टर मीनाश्री, आप हमें ये बताइए कि जो आपका ये स्टार्टअप है मोर मिट्टी, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे से आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं इसे। क्या इसको प्रतिक्रिया मिल रही है? मोर मिट्टी को किस प्रकार की प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से, सोसाइटी से, गवर्नमेंट से? तो एक एग्जाम्पल से शुरू करूँगी। जब मैं 2020 में आई थी तो मुझे 7 बजे के बाद में कुछ पता नहीं चलता था कि मैं यहाँ करूँ क्या। ओके। कोई सोशल लाइफ नहीं, कहीं बैठने की जगह नहीं और कहीं आउटिंग के लिए। आप सिमडेगा में करती क्या है? मैं एज अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ फेलो वहाँ पे अपॉइंट हुई थी पैंडेमिक के टाइम पे। तो मैं डीसी एंड सिविल सर्जन के साथ में मतलब क्लोजली वहाँ पे एडवाइज मतलब पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था। तो जब वहाँ पे मैं जॉब के लिए आई तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें थी नहीं जो कि मुझे रोक सके। तो जब हम 4 बैठ के बात करते थे तो लगता था कि अगर हमें इस तरह की फीलिंग आ रही है तो लोगों को तो क्या ही मतलब एक्सपोजर से ही वो लोग वंचित होते जा रहे हैं। तो जब हम लोगों ने मोर मिट्टी बनाया तो रेस्पॉन्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो अभी जैसे एक स्पेस है जहां लोग 7 बजे के बाद मतलब फुल डे तो रहता ही है, लेकिन लोग काम से थकने के बाद में लोग वापस आते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, खाते हैं, परिवार के साथ आते हैं। और जो आउटफ्लो है जो लोगों का, तो अभी घर से निकलने का रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया अगर देखा जाए तो अभी लोग परिवार के साथ आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं और इस तरह से मतलब पब्लिक का जो कहेंगे रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। तो ये काफ़ी मतलब इनकरेज करता है हम लोगों को। और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट के साथ में भी हम लोगों को काफ़ी मतलब सपोर्ट रहा। तो डॉक्टर मीनाश्री, आपसे हमारा एक और सवाल रहेगा जी कि जॉब छोड़कर सिमडेगा में एक स्टार्टअप स्टार्ट करना, कैसे ये चीज़ आई और उसके ऊपर से फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, क्या फैमिली की प्रतिक्रिया रही, कैसे आपने पॉसिबल करा? जॉब छोड़ के देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारे दिमाग में जॉब के रहते रहते ही आया, क्योंकि हम लोग लोगों के साथ में लोगों के लिए ही काम करते थे। तो जब ऐसा लगा कि सस्टेनेबल अगर बोलेंगे कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या ऐसी होनी चाहिए चीज़ें जो कि उन लोगों को वहाँ पे रोक सके। अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो फिर उनको ट्रेनिंग देके बस उसके बाद का क्या है कोई चीज़ कनेक्ट नहीं कर पाते। तो मोर मिट्टी के थ्रू जितने भी हम लोगों ने आर्टिशन, जिसकी बात असीम जी ने भी पहले की है कि हम लोगों ने 40 हाउस होल्ड 40 हाउस होल्ड के साथ में काम किया और उसके बाद में उन लोगों को इस चीज़ में मोर मिट्टी के काम में जोड़ा। तो इससे ये हुआ कि मतलब लोगों को एक तो उनका लाइवलीहुड जनरेट हुआ, साथ में उनके अंदर में एक प्राइड भी आया कि यहाँ पे रह के ही एक फॉर्मल सेक्टर हो गया है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और मोर मिट्टी के थ्रू हम लोग इस तरह से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। असीम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप है मोर मिट्टी चलाने के दौरान, कार्य करने के दौरान मोर मिट्टी का सबसे ज़्यादा सैटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, सबसे ज़्यादा संतुष्टिपूर्ण दृष्टिकोण क्या रहा आपके स्टार्टअप के जर्नी के दौरान इसको चलाने में? इसको मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी के साथ बताऊंगा। जी जी बिल्कुल। जब हमने मोर मिट्टी का कॉन्सेप्ट
हमारे दिमाग में आया, हमने इनिशिएट किया ये, तो हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ पे बैम्बू आर्टिजन्स बहुत ज़्यादा हैं सिमडेगा में, बट उनका स्किल लिमिटेड है बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाने में, जो कि घर में एज अ शोकेस थिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट उनका स्किल कभी एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में नहीं था। तो ये जो 40 फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़े, 40 आर्टिजन्स हमारे साथ जुड़े, इनकी ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई। ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ इनका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड हुआ, जो हमने देखा कि फर्स्ट डे वो हमें कहते थे कि ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, ये होना हमारे बस के बाहर है, से जब वो मोर मिट्टी 9 महीने का कंस्ट्रक्शन टाइम था, उसके बाद फिर जब उन्होंने काम ख़त्म किया और मोर मिट्टी स्टार्ट हुआ, तब उन्होंने जो बात कही कि अब हमें अगर कुछ भी बताया जाएगा तो हम कुछ भी बना सकते हैं। हम सिर्फ छोटे छोटे चीज़ बनाते थे, आज हमने मोर मिट्टी बना दिया है, कल हमें कुछ भी बिल्डिंग बनाने बोला जाएगा तो हम उस बैम्बू के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस जो था, ये हम बिना किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए या फिर बिना मोर मिट्टी बनाए, हम ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर में नहीं देख सकते थे। बातें तो हम बहुत कर सकते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आप हिम्मत करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, बट वो हिम्मत करके आगे बढ़ के वो बनाना और उतना ऊपर तक आना, वो जो उनका अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा है, वो मोर मिट्टी बनाने के साथ बढ़ा है। तो ये चीज़ हमने जो देखा, ये हमारे लिए एक वक्त का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट था। और इसके साथ साथ जब हमारा एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम लोकलाइजेशन पे फोकस करते हैं। तो लोकलाइजेशन का मतलब ये है कि वहाँ की चीज़ों को ही यूज़ करके हम उन्हीं चीज़ों का शोकेस करते हैं। तो जो हमारे साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सब सिमडेगा से ही हैं। अब सिमडेगा से होने से ये है कि उनके पास वो स्किल नहीं है जो कि एक बिजनेस या फिर एक एंटरप्राइज को रन करने के लिए होना चाहिए। तो अब उनका फिर से ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हुआ है। तो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि एज सिक्योरिटी गार्ड्स या फिर एज कुक काम कर रहे थे वेस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में। तो वो लोग पैंडमिक के बाद वापस आए हैं। अब अपने फैमिली के साथ रहते हुए अपना यहाँ पे एम्पावरमेंट जो उनका हो रहा है, ये हम हर दिन देखते हैं। और ये हर दिन जो हम लोग देख के उससे जो खुशी मिलती है, ये हमारे लिए सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा है मोर मिट्टी का ये छोटा सा 1 साल का जर्नी में। असीम जी, अभी आपने बताया कि मोर मिट्टी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मोर मिट्टी के ग्रोथ के साथ साथ उन लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोर मिट्टी के साथ, मोर मिट्टी स्टार्टअप में आपके साथ फ़िलहाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने लोग जुड़े हुए हैं जो आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, अभी मोर मिट्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 40 आर्टिजन्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि एक पूरा गांव है। एक ऐसा गांव है जहाँ पे सिर्फ बैम्बू आर्टिजन्स रहते हैं। तो वो पूरे गांव के सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे 40 हाउस होल्ड से। और उसके साथ साथ अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे साथ लगभग 15 से 20 फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है, जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ मोर मिट्टी में काम कर रहे हैं। एंड आप वहाँ पे हमें देखेंगे तो हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि मोर मिट्टी का सारा सामान एक फार्म से आएगा। तो ये फार्म भी हम धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं। तो जो हमारे मैनेजर्स हैं, आप उन मैनेजर्स का जो अपना फार्म लैंड है, उनसे हम कुछ चीज़ें प्रोक्योर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे प्रमोट करते हुए जो लोकल्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ें मोर मिट्टी में रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें आप मोर मिट्टी को खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ना सिर्फ उनको हम जोड़ रहे हैं, उनके साथ साथ उनका सब सेकेंडरी लाइवलीहुड प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्टार्टअप मोर मिट्टी में जो रेवेन्यू जनरेशन है, वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, डॉक्टर मीना श्री होरो जी? तो बेसिकली हम लोगों का जो मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल, वो C2C और B2C दोनों को फॉलो करते हैं। तो जैसे कि पहले भी हम लोगों ने बताया, कस्टमर टू कस्टमर एंड बिजनेस टू कस्टमर जी। तो दोनों मॉडल इसलिए क्योंकि जैसे कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लोगों से एक कनेक्ट करके उनके जो प्रोड्यूस है
उनके जो मतलब सामान है वो बड़े मार्केट तक हम लोग पहुँचाए। तो उसके लिए जैसे कि अगर लोग बैम्बू के ये आर्टिशन है, उनका जो सामान है, जैसे अगर वो एग्जीबिशन सेंटर ही है हमारा मोर मिट्टी, तो उसमें जितनी भी चीज़ें बनती है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ऑर्डर वहाँ से प्लेस करके मार्केटिंग ये आगे बढ़ाया जाए। और साथ में B2C में है कि हम लोग खुद भी वहाँ पे जैसे फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग वहाँ पे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो फूड प्रोवाइड में की लोकल जो फूड्स है वो लोगों तक कर रहे हैं। और एक चीज़ है जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो जैसे कि रोटी में हो गया, जैसे फूड फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट हो गया, उस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एंड देन मकान में जो है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्रो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है टूरिज्म का, तो उस चीज़ को आगे लेके जाएंगे हम लोग। एंड देन कपड़ा के लिए जो लोकल टेक्सटाइल्स, जो लोकल वहाँ के जो आर्ट एंड कल्चर है, उसको हम लोग आगे उस चीज़ को प्रमोट करेंगे। एंड देन जो इंटरनेट है, तो ये सब चीज़ को मिला के जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को क्या इशू होता है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते इंफॉर्मेशन से। तो अभी इंटरनेट के ज़माने पे सिर्फ इंटरनेट में भी क्या चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कि आप स्टार्टअप के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, तो अगर इस चीज़ की जानकारी के लिए कि गवर्नमेंट में क्या स्कीम्स है, फंड कहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं, और एंटरप्राइज खुद को कैसे करें, रूरल इकोनॉमिक और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाए, तो वो सारी चीज़ों को इंफॉर्मेशन, इंटरनेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेट इज इक्वल टू इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन देने के हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाएंगे, जानकारी जिससे भी ज़रूरत होगी हमारे पास आके हम लोग उनको मतलब इस तरह का सपोर्ट देंगे। जितने भी लोग अभी आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो उनको आप उनके बीच का आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल किस तरह से काम करता है, कैसे आप उनको एक सस्टेनेंस ऑफर करते हैं? असीम जी। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सैलरीड हैं। तो उनको मंथली सैलरी बेसिस पे हमने इन्वॉल्व किया अपने साथ। किस किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ पे अलग अलग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड में, वो जो रेगुलर होटल या रेस्टोरेंट्स में होते हैं वो हैं। इसके साथ साथ अब हम अपने साथ जोड़ रहे हैं आर्टिजन्स को, बैम्बू आर्टिजन्स को, क्ले आर्टिजन्स को। तो अब जब उनका प्रोडक्ट शोकेस होता है, तो लोग जब आते हैं हमारे यहाँ पे शोकेस देखते हैं और उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट उनको चाहिए, तो हम फटाफट ऑर्डर डायरेक्ट उन तक पहुँचवाते हैं। और वो ऑर्डर जो वो मार्केट प्राइस अपने हिसाब से सेल करना चाहते हैं, वो मार्केट प्राइस पे हम डायरेक्ट उनको बेचते हैं और सारा का सारा रेवेन्यू उन तक जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको प्रमोट कर रहे हैं, और इस तरीके से जब उनका ऑर्डर क्रिएट होता है और उस तरीके से उन कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट जाता है, तो फिर रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो रेवेन्यू डायरेक्ट उनको पहुंचता है। इस तरीके से हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं। मतलब रेवेन्यू का एक पार्ट डायरेक्टली उनको रीच कर जाता है, डायरेक्ट उनको, और शेयरिंग आपके साथ हो जाती है। हाँ, और साथ ही साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि हम वहाँ पे जब टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, तो सिमडेगा का एक बहुत ही यूनिक फैक्टर है कि आप अगर गांव में घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी के सभी लोग एक मड हाउस में रहते हैं सब। और वो मड हाउस बनाने का जो उनका टेक्निक है इतना पक्का है कि वो पिछले 20 साल से अभी तक मड हाउस जब उन्होंने पिछले 20 साल पहले बनाया है, वो अभी तक उतना ही स्ट्रांगली खड़ा है वहाँ पे। जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब अपना सीमेंट एंड मोटर एंड ब्रिक्स के थ्रू घर बनाएं तो वो वैसा सस्टेन कर सके। तो ये मड हाउस में हम इको टूरिज़्म के थ्रू, एग्रो टूरिज़्म के थ्रू, कल्चरल टूरिज़्म के थ्रू लोगों को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा फ्यूचर का प्लान है कि हम उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकें और कैसे ये इको टूरिज़्म एंड एग्रो टूरिज़्म के थ्रू इकोनॉमी बूस्ट कर सकें लोकल कम्युनिटी का। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स की, स्टार्टअप इकोसिस्टम की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अक्सर ये नारा रहता है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का।
तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से काफ़ी ऐसी फंडिंग स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो कि स्टार्टअप को सपोर्ट करती हैं। क्या ऐसी किसी फंडिंग या स्टार्टअप स्कीम्स का लाभ आपको मिल पाया है? हमें बिल्कुल मिला है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए एक अहमदाबाद की इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद। तो उसमें एक कोर्स करना होता है। वो कोर्स कंप्लीट जब करते हैं तब फिर वो आप फंड के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हमारे एक फाउंडर विश्वंभर नाथ नायक ने वो कोर्स कंप्लीट किया है। उस कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम वो फंड अवेल कर पाए हैं, PMEGP लोन, जो कि यूजुअली प्राइवेट एंटिटीज़ को सिमडेगा में नहीं दी पा रही थी बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ कन्विक्शन कि कहीं वो फेल कर जाएगा, कहीं वो आगे चल के सस्टेन नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो उस चीज़ को हमने चेंज करने के लिए PMEGP लोन को अवेल किया है, और साथ ही साथ विचारधारणा को भी चेंज करने का कोशिश किया है कि नहीं, अगर आप प्राइवेट एंटिटीज़ को भी ऐसे लोन्स देंगे तो वो एक हद तक, अगर उनके पास बिजनेस प्लान है, बिजनेस मॉडल है और उस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको सस्टेन करते हुए टाइमली लोन रिपेमेंट भी करेंगे और अपने आप को भी सस्टेन करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। तो हमने PMEGP लोन का अवेल किया है ताकि हम मोर मिट्टी को कंस्ट्रक्ट एंड आगे रन करा सकें। मोर मिट्टी में और कोई भी स्कीम्स इन्वॉल्व थी? जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली इंक्यूबेशन करने का सोचा, मतलब इंक्यूबेट होने का। तो हम लोगों ने झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने आप को इंक्यूबेट किया एकजुट प्रोग्राम के तहत में। तो अभी हम लोगों को उससे काफ़ी मतलब सहूलियत हो रही है। कि सहूलियत मतलब कैसे नेटवर्किंग करेंगे, कैसे लोगों से मतलब कनेक्ट करेंगे, फंडिंग कहाँ से आएंगी, तो ये सब जानकारी के लिए हमें काफ़ी मतलब उनसे सपोर्ट मिल रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोगों ने आगे इंक्यूबेशन किया है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, JUT। अब हम अंतिम में आप दोनों से जानना चाहेंगे कि कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, कॉलेज पास आउट हो, कॉलेज ड्रॉप आउट हो, या अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, अगर एक न्यू आइडिया उसके माइंड में चल रहा है और वो स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो क्या आपका उसके लिए मैसेज है, एडवाइस है? क्या डूज होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि एक विल पावर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई चीज़ शुरुआत करनी है तो कैसे होगा उससे बढ़ के चलो करते हैं। ये चीज़ ये दिमाग में होना चाहिए। और देखिए, ये बिजनेस हर किसी के मतलब कहेंगे कि पुश्तैनी विचारधारा है नहीं, हर कोई इस सेक्टर से बिलोंग नहीं करते। जैसे हम चारों भी कोई भी बिजनेस फैमिली के नहीं है, और हम लोग फॉर्मल सेक्टर में कम्प्लीटली उस तरह से फॉर्मल एजुकेशन एंड सारा चीज़ लेके किए। लेकिन अब इस सोच के साथ हम लोगों ने अपने आप को मतलब आगे बढ़ाया, तो ये चीज़ ज़रूरी है। असीम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या संदेश है किसी भी ऐसे पर्सन के लिए जो कि न्यू स्टार्टअप करना चाहता है या सोच रहा है? मेरा फंडिंग से रिलेटेड है कि आप अगर स्टार्टअप अपना एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि आप फंड कहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और फंड जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे स्कीम्स हैं, और उन स्कीम्स को टैप करने के लिए बस आपको स्टार्टअप इंडिया चैलेंज या फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम का जो लोन मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर आप एग्री बिजनेस में जाना चाह रहे हैं तो फिर देयर आर अदर बिजनेस लोन्स आल्सो जो आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।